क्या हुआ इलायची के पापा? ऐसे सदमे में क्यों बैठे हो? इसीलिए ना कि तुम्हारी पोल खुल गई। तुमने तो हमेशा से मुझे कहा कि तुम बीए पास हो, पर मुझे तुम्हारे रंग ढंग कभी लगे नहीं बीए पास वाले। मार ले, तू भी ताना मार लिया मुझ पे। और क्या रह गया, मार ताना। मैं कोई ताना ना मार रही हूँ, मैं तो बस इतना पूछ रही हूँ कि मुझसे झूठ क्यों बोला? सन, अगर मैं सच सच बता देता तो इस बात का इलायची पे कितना बुरा असर पड़ता, समझ ले। वाह, अभी जैसे असर ना पड़ रहा है इलायची पे, वो भी तो लगातार तुम्हारी तरह फेल होती जा रही है 11वीं में। इसी बात का तो दुख हो रहा है मुझे कि अपने बाप के गुण बेटी में भी आ गए, फेल होने वाले। अरे ऐसा कुछ नहीं है पापा, कोई अवगुण नहीं है आपके अंदर। अरे हम अकेले थोड़ी ना इस दुनिया में जो फेलियर है। पता है दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो लगातार फेल हुए हैं। अरे अब युगांडा के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ओलांगा को ही ले लो, पता है 5वीं में 3 बार फेल हुआ था वो। तुझे कैसे पता? वो क्या ना पापा, मेरे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था और इसका आंसर मैं नहीं दे पाई, इसलिए मैं फेल हो गई। मेरे तो भाग्य फूट गए। अच्छा पापा, मुझे ये बताइए कि आप क्यों फेल होते थे? मतलब आप भी मेरी तरह हर सब्जेक्ट में मतलब बहुत कमजोर थे। मैं क्या बताऊं तुझे, देख मैं तुझे सच सच बता रहा हूँ आज। मेरा ना पढ़ाई में बिल्कुल मन ना लगता था। मैं क्लास में ऐसे बैठा होता था, ध्यान कहीं और रहता था। और मैं ना घंटा गोल करके फिल्में देखने जाया करता था। हाँ, अब तो बिल्कुल मेरे ऊपर गए हो पापा यार, मेरे जैसा करते थे। अरे ऐसी बात का दुख है कि मेरे सारे गुण तेरे अंदर चले गए। अब देख, जैसे मैं हर सब्जेक्ट में फेल होता था वैसे तू भी हो रही है। जैसे मैं घंटा गोल करके फिल्म देखने जाता था तू भी जा रही है। वैसे सारे गुण तो आ गए, बस एक गुण आना बाकी है आपका। कौन सा गुण? मम्मी के साथ भाग के शादी करने वाला। मेरे तो भाग्य फूट गए। चल, ऐसा कुछ ना होने दूंगा, मैं बता रहा हूँ। मैं ऐसा करने थोड़ी ना वाली हूँ। वो क्या है ना, जब बच्चे में बाप के गुण आते हैं तो सन, मैं ऐसा कोई गुण तेरे अंदर ना आने दूंगा, बता रहा हूँ मैं। तुझे पता है इलायची, मेरे बुजुर्गों का सपना था कि मैं जो है पास होकर दिखाऊं। अब ये सपना तुझे पूरा करना है। तुझे पता है हर साल मेरे पिताजी जो है मिठाई का डिब्बा लेके आते थे कि उनका बेटा पास हो जाएगा तो ये मिठाई पूरे मोहल्ले में बांट देंगे वो। लेकिन मैं कभी पास ही ना हो पाया, तो वो सारी मिठाई जो है मेरे दादाजी को खानी पड़ती थी। इस चक्कर में उन्हें डायबिटीज हो गई और वो टैं हो गए। ओह, डोंट वरी पापा। पापा, मैं करूंगी आपके बुजुर्गों का सपना पूरा। मैं करवाऊंगी आपको पास। इसे भी पास करा दे, ये भी रोज फेल हो रही है। मेरे तो भाग्य फूट गए। देख फिर फेल हो गई। पता नहीं कब वो दिन आएगा। जीजा जी, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो वो दिन कल ही आ सकता है। हाँ तो बताइए ना इलायची जी, क्या करना होगा? कितनी बात तो बोल चुकी हूँ, शादी कर लो। ये आप क्या फालतू बातें बोल रही हैं इलायची जी? आपको पहले से पता है ना कि हम शादीशुदा हैं। चल छुट्टे। क्या झूठे? हम शादीशुदा हैं, हम हैं, हमने कोई झूठ नहीं बोला आपसे। रहने दो जीजा जी। देखो अगर अभी बात खुलेगी ना तो बात बहुत दूर तक जाएगी। हाँ जी। जी मैंने कहा कि एक आदमी 2-2 बीवियां भी तो रख सकता है, नहीं? देखिए जो रखते होंगे वो रखते होंगे, हम ऐसे नहीं हैं। तो फिर पता नहीं किस किस्म के हो। मतलब आप जैसे बंदा मैंने लाइफ में नहीं देखा आज तक। इलायची जी अब हम जैसे हैं वैसे ही हैं, हम ऐसे ही हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं थे आप। वो तो मैं आपको एक्स्ट्रा भाव देती हूँ ना, इसलिए ऐसे हो गए हो। तो इलायची जी हमने कब आपको कहा कि आप हमें भाव दीजिए?
आप मत दीजिए ना भाव, आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। आप ही हैं जो कभी दुकान पर, कभी छत पर हमारे साथ शरारत करती रहती है। हमने तो आपको कभी कुछ नहीं कहा, हमने आपको कभी डिस्टर्ब किया नहीं किया ना इलायची जी? फिर क्या मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मैं आपको परेशान करती हूँ? नहीं इलायची जी, हम ये नहीं कहना नहीं, आप यही कहना चाहते हैं कि मैं आपको परेशान करती हूँ। अरे नहीं इलायची जी, हम ये नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि वो आपकी सोच है। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ, ऐसा आप सोच रहे हैं। मालूम है आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको एक्स्ट्रा भाव देती हूँ। देखिए इलायची जी, हम ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। भाव क्या होता है हमें तो ये पता भी नहीं है। कोई ढंग से हाय हेलो बोल दे हमारे लिए बस है। ओह रियली? रियली। और इलायची जी, हम बहुत साधु किस्म के इंसान हैं। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। बहुत अच्छे विचार रखते हैं आप जीजा जी। धन्यवाद इलायची जी। लेकिन ये विचार आप पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं जीजा जी। सुनो, मेरे दिमाग में ना 11वीं क्लास को लेकर ना कुछ पक सा रहा है। तो ना पापा को इंग्लिश पढ़ा दियो और मैं मैथ संभाल लूंगी। बोल कैसा आइडिया? अच्छा ना? आइडिया तो अच्छा है इलू, पर तू ना बात नहीं समझ रही है। अगर हम अंकल जी को पढ़ाएंगे ना तो उन्हें पता लग जाएगा कि हम पढ़ाई लिखाई में इतने भी पापड़ नहीं है जितना हमारे मार्क्स दिखाते हैं। सुनो यार, यहाँ बात हमारी नहीं है, यहाँ बात पापा की है और मेरे दादा दादी के सपने की है। इलो दादा दादी का सपना पूरा करने वाली सेल्फी। अच्छा इलू, तू चाहती क्यों है कि अंकल जी ये 11वीं पास करे? मतलब अंकल जी तो कितने बिजी है ना, उनके पास टाइम होगा। नहीं, साफ साफ बोलना कि अंकल जी को पढ़ाने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है। इलू यार, मेरे पास ना तेरे लिए टाइम ही टाइम है। मेरा मतलब बस ये है कि तू एक बार अंकल जी को भी पूछ ले कि उनको पढ़ना है भी कि कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका। सुनो, तो भूल रही है कि वो मेरे पापा हैं, तो क्या खाक मन होगा पढ़ने का? लेकिन मैंने भी ठान लिया कि मैं वो पहली ऐसी बेटी बनूंगी जो अपने पापा को पढ़ाती है। वरना जनरली तो माँ बाप ही बच्चों को पढ़ाते हैं, है कि नहीं? हाँ। अब मैं ना डांस क्लास ज्वाइन करने के बारे में सोच रही थी। मुझे ना बड़ा मजा आता है डांस करके। तू भी ज्वाइन कर ले मेरे साथ। तो दिमाग खराब है? मैं दुनिया को नचा रही हूँ और तू चाहती कि मैं किसी और के इशारे पे नाचूं। प्लीज हाँ, देख जो मेरी बॉडी के सेल्स है ना, उसमें नाच भरा हुआ है। मतलब हर एक सेल नाचता है। दिखाओ, चेक दिस आउट। म्यूजिक नहीं, देखा, हर टाइप के डांस कर लेती हूँ मैं। दिखाइए। क्या है ये पापा? इतना छोटा सा सवाल था, वो भी नहीं हुआ आपसे सॉल्व। अरे इलायची बेटा, समझना, मेरी बात समझ थोड़ी सी। देख कितने सालों के बाद जो है मैं पढ़ाई की किताब जो मेरे हाथ लगी है। तो फिर भाई मैं सब कुछ अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। क्या समझ चुकी है बेटा तू? यही कि जो अखबार में आपकी फोटो निकली तो उसके नीचे लिखा हुआ था ना, दिल्ली का सबसे घटिया स्टूडेंट। एकदम सही था। देख इलायची बेटा, तू जो है ना गड़े मुर्दे सेल्फी। तू ना गड़े मुर्दे मत उखाड़ बेटा। बस कर रहा हूँ, कर रहा हूँ ना। 2 मिनट रुक जाओ, मैं सोचने दे।
सेठ जी हाँ 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 हेलो इलायची जी। हाँ पापा, दूसरा सवाल लिखो जरा जल्दी से। हाँ 2/3 इंटू 2/3, जल्दी। सिर्फ 3 मिनट है आपके पास। अरे तू तो मतलब एकदम ऐसी मतलब टीचराइन हो रखी है मेरी। थोड़ा थोड़ा समय तो दे मुझे। सेठ जी ये तो बहुत आसान सवाल है, गली में चलता हुआ पपलू भी इसे सॉल्व कर लेगा। क्यों इलायची जी? 5 मिनट दे रही हूँ। 5 मिनट? इलायची जी इतनी देर में तो हम 50 सवाल हल कर लें। अच्छा तो तुझे लेके मैं एक कोचिंग सेंटर खोल दूं क्या? बोल, बात कर रहा है बेकार की। नहीं सेठ जी हम ऐसा 1 मिनट हो चुका है। आप सेठ जी आप एक काम करिए, आप ना उसमें अरे ओए 1 मिनट रुक जा। हैं मेरी ये मास्टर नहीं हो रखी है, तू भी मास्टर बनने की कोशिश कर रहा है। मैं दो मास्टर को ना झेल पाऊंगा, इसलिए मैं इलू सेल्फी। इसलिए तू ना यहाँ से, मैं बता रहा हूँ, तू जा यहाँ से, दुकान खोल बस जा। ओके सेठ जी बाय। ओके इलायची जी बाय। पापा फोकस, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, जल्दी। कर रहा हूँ ना टीचराइन जी। डोंट कॉल मी टीचरायन जी, कॉल मी मैडम। देख रही तू करूँ, देख रही है क्या जमाना आ गया है। तेरी बेटी अपने बाप से कह रही है कॉल मी मैडम। अब तेरे भाग ना फूट रहे। हाँ तो सही तो कह रही है इलायची। वैसे भी मेरी बच्ची है ना पढ़ाई में तुमसे तो ज्यादा ही होशियार है। और मेरी बच्ची है ना फेल हो जाती है तो शान से कहती कि मैं फेल हो गई हूँ। तुम्हारी तरह जो है झूठी नहीं है। एक बात बता, मैंने तुझसे कौन सा जो है इलू सेल्फी। मैंने तुझसे कौन सा इलू, मेरी मम्मी का फोन आ रहा है, ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय बाय। मैंने तुझसे कौन सा झूठ बोला बता? क्यों? तुमने कहा नहीं था शादी से पहले कि तुम जो है वो AA पास हो और वो भी इंग्लिश से? सुन, अगर मैं तुझे सच सच बता देता कि मैं 11वीं फेल हूं तो तू मुझसे शादी ना करती ना। और करूं, मैं तुझे जो है खोना ना चाहता था। इलायची के पापा। क्या यहीं पे शुरू हो जाओगे क्या? सॉल्व करो यार। सेठ जी नमस्ते। अरे अरे प्रिंसिपल साहब आइए आइए, यहाँ बैठिए यहाँ बैठिए। आप खूब आए भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप अच्छे टाइम पे आ गए। लीजिए पकौड़े खाइए। नहीं नहीं रहने दीजिए। अरे खाइए ना। अरे भाई रहने अरे मैं दीजिए। कह रहा हूँ खाइए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? खाइए। अरे अरे चलिए जब ऐसा कह रहे हैं तो सर आप यहाँ अरे बेटा इलायची कल से स्कूल आ जाओ। अब सॉरी सर, मैं नहीं आ पाऊंगी। वो पापा है ना, उनको पढ़ाई करा रही हूँ मैं तो। अरे कोई बात नहीं बेटा, पापा को भी स्कूल लेके आ जाओ। अरे नहीं 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 प्रिंसिपल साहब, मुझे रहने दीजिए। मैं जाऊंगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ही कहेंगे, आपको देखकर दूसरे बुजुर्ग भी इंस्पायर होंगे और वो भी स्कूल आना शुरू कर देंगे। अरे प्रिंसिपल साहब कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा टाइम आ जाए कि बच्चे तो घर में रहे और बूढ़े जितने भी हैं वो स्कूल में जाके पढ़ाई कर रहे हो। नहीं नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। बच्चे भी स्कूल आएंगे, बुजुर्ग भी स्कूल आएंगे। अगले महीने परीक्षा होने वाली है। आप एक काम करो, कल आओ, मैं एडमिशन कर देता हूँ। लाइजी बेटा कल पापा को स्कूल लेके आ जाओ, चलो। अगर इसके पापा आएंगे तो ये भी आएगी। बस एक बार ये लड़की पास हो जाए तो मैं बार बार जलील होने से बच जाऊं। अच्छा चलता हूं। ठीक है ठीक है प्रिंसिपल साहब। बाय सर। बाय बेटा। सुन, अब कल से स्कूल जाऊंगा तो अब कल से ही पढ़ूंगा। ड्रेस तो सिलवानी पड़ेगी ना स्कूल की। हाँ सिलवा लूंगा, वो है ना अपने पड़ोस में वो जो सिलता है, उससे कह देंगे। आपके नाप की सिल पाएगी, समझ नहीं आ रहा है। अब वो ये कैसी बातें कर रही है? पहले कह रही स्कूल जाओ, अब कह रही आपके नाप की सिलेगी या ना सिलेगी। कैसी बातें कर रही है तू? क्वेश्चन ना 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 अभी ना करूंगा मैं। क्वेश्चन ना ना सॉल्व कर रहा हूँ। पापा। ना ना ना
भागी फूट गए। अच्छा खिला दो, पहले खिला दो यार इन्हें। इलायची। संजू। इलायची। संजू। इलायची। बट मैं तो भागी फूट गए। ऐसे ही खाएंगे हम। अरे 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 क्या बात है साहब जी, आज घर पर पुलाव बनने वाला है क्या? मंगीलाल, तू बिल्कुल सही चला रही है दिमाग। आज पिंकी जी पुलाव बनाने वाले हैं। क्या आप पुलाव बहुत अच्छा बनाते हैं? मंगीलाल, मतलब बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, पिंकी जी के पुलाव का ना जवाब नहीं है। एक बात बताओ तुझे, पिंकी जी चैलेंज कर सकते हैं इस बात पे कि पूरे चांदनी चौक में अगर किसी ने भी पिंकी जी जैसा पुलाव बना दिया तो पिंकी जी अपने मुंह पे मूछें उगा लेंगे। अगर ऐसी बात है साहब जी, तो आज मेरी बहन के लड़के का ना मुंडन है, तो आप वहां आकर ना मेरे रिश्तेदारों के लिए पुलाव बना दो। मंगीलाल जी तू क्या फालतू की बातें कर रही है? तूने क्या पिंकी जी को बावर्ची समझ रखा है? समझना क्या, तू है ही बावर्ची। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आप बहुत अच्छा पुलाव बनाते हैं, मतलब बावर्ची आपके सामने फेल है ना। वो बात सही है मंगीलाल, तो इसका मतलब क्या ये हो रखा है कि पिंकी जी पूरे दिल्ली को अपनी पुलाव बना बना के खिलाते रहे हैं? पिंकी जी बावर्ची हैं पिंकी जी बावर्ची, लेकिन माइंड यू पिंकी जी सिर्फ और सिर्फ अपने बेगम के बावर्ची है, समझा तू? बात करिए। ये सब क्या रहता फैला रखा है आप लोगों ने? जो चीज दिखाई दे रही है ना, उससे छुपाने से कोई फायदा नहीं इंस्पेक्टर पिंकी। आइए सर, आइए सर प्लीज सब गड़बड़ हो गया। बैठिए सर। इंस्पेक्टर पिंकी जी सर। हेलो तो ठीक है, लेकिन ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे सर? सर ये लाल रंग की फाइल हो रखी है और क्या? आप कैसे केस हैंडल करते हैं? हाँ, ये ज्ञानचंद और मुन्ना वाले केस में आपने क्या गड़बड़ की है? क्या गड़बड़ कर दी? कोई गड़बड़ नहीं किया सर। ज्ञानचंद ने मुन्ना पर जानलेवा हमला किया था, हाँ? जिसमें मुन्ना की जान बच गई, तो उस पे हाफ मर्डर का केस बनता है, लेकिन आपने फुल मर्डर का केस लगा दिया। ओह नहीं सर, पिंकी जी बताते आपको, मतलब ऐसा हुआ होगा कि वो 7 लिखने जा रहे थे पिंकी जी ऐसे, लेकिन वो 7 का ऐसे ना नीचे यूं ऐसे घूम गया होगा सर, वो 7 की जगह 2 हो गया। इंस्पेक्टर पिंकी, आपने कानून की किताबें पढ़ी हैं? माफ कीजिए सर, मुझे तो लगता है इन्होंने स्कूल की किताब तक नहीं पढ़ी है। क्या बकवास कर दिया है? तो मंगीलाल पढ़िए 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 सर, स्कूल की सारी किताबें पढ़ी है पिंकी जी ने। तो मतलब आप पढ़े लिखे हैं? जी सर। तो मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? जी। अगर 1 किलो भिंडी 100 रुपए की है, तो 100 ग्राम भिंडी का दाम क्या होगा? क्या 100 रुपए की भिंडी? हाँ सर, एक मिनट। 10 रुपए साहब जी। फालतू बात करे, तुझे क्या पता है? तू चुप कर तू। एक मिनट सर, मैं बताता हूँ। 5 रुपए की सर। अच्छा, कैसे? सर ऐसा है कि पिंकी जी बहुत स्मार्ट है, पिंकी जी को भिंडी का असल रेट पता है सर, तो 100 रुपए में पिंकी जी खरीदेंगे ही नहीं, पिंकी जी लेके आएंगे उसको 50 रुपए तक, तो हो गए ना 5 रुपए। बोला इंस्पेक्टर पिंकी, मुझे तो लगता है कि आपने कानून की किताब नहीं बल्कि आप स्कूल तक नहीं गए हैं। करेक्ट। गए, स्कूल गए, रोज गए पिंकी जी, हाफ पैंट पहन के और टाई वाई लगा के, समझ में आया? पाउडर वाउडर मार के जब गए सर, रोज गए, और कई बार तो पिंकी जी को मुर्गा भी बनाया, कितनी बार निकाल दिए गए, लेकिन गए हैं सर, स्कूल गए रोज। अच्छा, तो आप स्कूल गए और आपने वहां पर पढ़ाई लिखाई की है? जी सर। तो ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दें
ओके। पानी का सूत्र क्या होता है? अरे पानी का सूत्र क्या होता है? सर ये कैसा सवाल हो रखा है सर, पानी में सूत्र का? H2O। गुड आंसर मंगी। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर पिंकी, लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट ने आपको नौकरी देकर सबसे बड़ी गलती की है। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। पिंकी जी बहुत काबिल है सर। ऐसा ही है, और अब हम इस गलती का सुधार करेंगे। हैं? इंस्पेक्टर पिंकी, आपको फिर से एग्जाम देने होंगे। क्या? और मंगीलाल जी सर। तुम इंस्पेक्टर पिंकी का रोज एग्जाम लोगे, और अगर इनके कम नंबर आए तो इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, पता नहीं यार, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि ना इलायची जी हमसे बड़ी नाराज सी है। अभी हमने उन्हें हाय हेलो बोला, उसका जवाब ही नहीं दिया। चूड़ी ले लो, चूड़ी। आइडिया, इलायची जी को चूड़ियां देते हैं और चूड़ियां मिलते ही इलायची जी का गुस्सा और नाराजगी फुर हो जाएगा। यस, आप चूड़ी वाले भैया। हाँ, अरे वाह, बड़ी प्यारी प्यारी चूड़ियां आपके पास तो। ये वाली कर दीजिए, ये वाली कर दीजिए, और ये वाली कर दीजिए, और ये 3 जोड़ी 20 का ना? 30 का। 30 का? अच्छा, तो 30 ही हैं तो बस ठीक है, इतना काफी है। ओके, धन्यवाद भाई। चूड़ी ले लो, चूड़ी। क्या बात है, क्या बात है। इन चूड़ियों में तो इलायची जी बड़ी प्यारी सी लगेंगी। ओह, क्या बात है इलायची जी, हमने आपको याद किया और आप यहाँ पर आ गई। हेलो, हाँ सुनू, सुनना, मेरा तेरा और संजू का आज फिल्म का टिकट बुक कर दे, ठीक है? हाँ, बड़े दिनों से पीछे पड़ा हुआ है। इलायची तेरे साथ फिल्म देखनी है, तेरे साथ फिल्म देखनी है, दिखा देते। इलायची जी, आप उस चपड़ गंजू के साथ फिल्म देखने जाएंगी? हैं? ये कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे कुछ समय से यहाँ पे बड़े जाहिल बस गए हैं दिल्ली में, तब से ना एकदम साउंड पोल्यूशन हो रखा है हर जगह। इलायची जी, ये देखिए, हम आपके लिए चूड़ियां लेके आए हैं। चूड़ियां। संजू, इलायची जी, संजू, इलायची जी, अरे संजू, इलायची जी, सुनिए तो। संजू, इलायची जी, इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची। संजू सुनना, आज मैं और सुनू ना तुझे फिल्म दिखाने ले चलेंगे। वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। बड़ा मजा आएगा। सुनना, वो ना तेरी सुरीली आवाज में बड़े दिनों के गाना ही नहीं सुना है, गाना सुना देना। लो, मैं अभी सुनाता हूँ। कितना बेसुरा गाते हैं आप। वाह संजू वाह, कितनी सुरीली आवाज है तुम्हारी, क्या सुर लगाए हैं। और यहाँ तो कितने लोग हैं जो बेसुरे बैठे हुए हैं। इलायची जी, इन्होंने कुछ भी सुरीला नहीं गाया। कितने बेसुरे हैं ये आदमी, आपको पता है? ए, बेसुरा तो तू गाता है। अरे ओ संजू भाई साहब, आप हमें संगीत मत सिखाइए। हमने बकायदा संगीत सीखा हुआ है, राग रागियां सीखी हुई हैं, समझे? अरे हमने भी तो सीखी है। अरे अबे अबे क्या है, तो राग पेलू सुनाइए। मुझे राग पेलू नहीं आता है। मुझे राग इलू इलू आता है। इलू 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 इलू। So cute, so cute. संजू, what a song. तुम्हें तो सुपरस्टार होना चाहिए। इलायची जी, ये क्या फालतू की, ये देखिए चूड़ियां, हम आपके लिए चूड़ियां लेके आए हैं। हाँ मम्मी, क्या हो गया? आ तो रही हूँ यार। इलायची
जी आप बहुत प्यारी लगेंगी। आप वैसे भी बहुत प्यारी हैं, पर इसमें और चलो इलायची जी चूड़िया। ए बेसुरा कहीं का। इलायची के पापा, हाँ सुनो तुम्हारा बैग है ना पैक हो गया है स्कूल के लिए। अच्छा। और कल जो है तुम्हें खाने में क्या दो? अरे वो बना लियो, आलू के पराठे बना लियो है। सुन, आलू का पराठा बना रही है तो साथ में वो बना लियो, खीर बना लियो, खीर। अरे अब खाली खीर अकेले क्या बना करेगी, उसके साथ वो भी बना लियो, रायता बना लियो, रायता। अरे अब रायता बना ही रही है तो सूखा सूखा रायता थोड़ा अच्छा ना लगेगा है, तो वो बना ले उसके साथ। चल कचौड़ी बना ले, कचौड़ी 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 बना। इलायची के पापा, हाँ तुम स्कूल पढ़ाई करने जा रहे हो या अपने दादाजी की बरसी मनाने? भगवान मत कर सन। जब मैं स्कूल जाता था ना तब मेरी अम्मा जो है 4-5 प्रकार के व्यंजन बनाती थी और रख देती थी मेरे टिफिन में। बात कर रही है बेकार की। तभी तो तुम्हारा ध्यान जो है पढ़ाई में नहीं लगता था, खाने में ध्यान होता था, इसलिए तो फेल हो गए। बहुत बोल रही है तू है। अगर बनाना है तो बना, वरना मत बना। चल मैं वहीं खा लूंगा। वो पास में, स्कूल के पास में वो दुकान है ना, वो गुलाठी छोले भटूरे वाले की, वहाँ बाप बेटी मिलकर साथ में खाएंगे। चल रहने दे तू, चल। मेरे तो भाग्य फूट गए। मेरे खाने पीने में भी तेरे भाग फूट गए हैं। इलायची के पापा, वो छोले भटूरे में कितना तेल होता है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अरे 2-3 दिन के खाने में कुछ ना होने वाला। चल रहने दे, मुझे कुछ ना होगा, मुझे कुछ ना होगा। चल। मेरे तो भाग्य फूट गए। जी मैंने तुझसे पहले ही मना करी थी कि इस आदमी से शादी मत कर, तेरे भाग फूट जाएंगे, लेकिन तूने मेरी सुनी नहीं। भाई मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। क्या बकवास कर रहा है तू? सही कह रहा हूँ मैं। नाक कटवा के रख दी तुमने मेरी पूरी दिल्ली के अंदर, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तुमने मुझे। अबे बकवास कर रहा है तू। अरे खुद इतना जलील आदमी हो रखा है? खुद मुंह दिखाने के लायक ना है, पहली बात। और दूसरी बात ये है, मैंने ऐसा कौन सा क्या काम कर दिया जो बोल रहा है इतनी बात? शर्म ना आती इस बुढ़ापे में स्कूल जाते हुए तुम्हें? तो स्कूल जाना कौन सी जो है गलत बात है? नाक कटवा रहा हूँ क्या है? कौन सा गुनाह है स्कूल जाना, बता। क्यों इतने सालों से क्या रतालू भून रहे थे तुम? पहले ख्याल ना आया? मैं कर 11वीं कक्षा में ना इतनी जलालत से फेल हुए हो तुम, लेकिन तुम्हें तो स्कूल की शक्ल ही नहीं देखना चाहिए। लेकिन तुम बेशरम आदमी ठहरे, तुम तो जाओगे, हमें मालूम था। घटिया बात है मत कर, बता रहा हूँ। दफा हो जाएगा। चल चल दफा हो जा, जा दफा हो जा, चल जा। तो मुझे भी रुकने का यहाँ पे कोई जरूरत ना है, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। बात समझा के रखो इसको, आदमी को। चढ़ेंगे बहन के लिए ना दुआ करना कि 11वीं में पास हो जाए। अरे भैया, देख अपने भाई से कह दे, बता रहा हूँ मैं, पिट जाएगा अगली बार मेरे हाथों से, बहुत बुरी तरह से पिटेगा ये। मेरे तो भाग्य फूट गए। अब खड़े क्या हो, सो जाओ ना, सुबह स्कूल जाना है। ये लो बैग। अंकल जी, पापा। अरे चल राम, चल। इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची। इलायची संजू, चल। पापा, बड़े क्यूट लग रहे हो यार। अरे चुप रह, चल अब तू। क्यूटी पाई अंकल जी, क्यूटी पाई अंकल जी, क्यूटी पाई, क्यूटी पाई। पापा, अंकल जी आओ, जल्दी आओ यार। पापा आ जाइए अंकल जी। चलो
क्या कर रहे हो? ये मुंह क्यों छुपा के रखा हुआ है? अरे यार, डाका डालने जा रहे हो, चोरी करने जा रहे हो? अंकल जी जब चोरी करने जाएंगे ना तब छुपाना, मुंह अभी खोल दो इसको। तू चुप कर, तू डफर की डफर रहेगी। बात नहीं आई। पापा बैग हटाओ। अरे तू समझ ना रही है इलायची, मुझे ना स्कूल ड्रेस में बहुत अजीब लग रहा है। बेकारी बात मत कर। अजीब क्यों लग रहा है? ट्रांसपेरेंट ड्रेस है जो छुपा रहे हो अपने आप को। लो सेल्फी। अरे सेठ जी, देख रही है, देख रही है, देख रही है, शुरू हो गई ये। पर दोस्त तो आपके ही हैं। अरे लेकिन दोस्ती होते हैं, मजाक उड़ाने की लाइन में सबसे आगे खड़े होते हैं। अरे सेठ जी, तो दांत ना निकालूं तो क्या करूं? तुम स्कूल की ड्रेस में मतलब देखते ही हंसी आ रही है, बड़े फनी लग रहे हो। बुढ़ापे में स्कूल जा रहे। अबे ओ छोटे, आज तक स्कूल नहीं गया? स्कूल ड्रेस नहीं पहनी क्या? अरे अरे मैं तो खूब स्कूल गया, लेकिन मैं बचपन में गया ना, जी तो बुढ़ापे में जा रहा है। हाँ तो मान लो कि पापा का बचपन लौट आया है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे सेठ जी, आप स्कूल जा रही है, मतलब कि आ गई स्कूल की याद? अरे उनको छोड़ो, आपको स्कूल की याद आई क्या? क्या तू फालतू की बातें कर रही है मंगीलाल? तुझे पता है पिंकी जी ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट है तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। उत्तराखंड की राजधानी का नाम क्या है? तो मंगीलाल, दिमाग खराब है तेरा। तू यहाँ चौराहे में खड़े होकर क्या पिंकी जी की क्लास ले रही है? सॉरी साहब जी, मैं तो बड़े साहब का ना हुक्म का पालन कर रहा हूँ। चुप। अरे दरोगा जी, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फिर आप इस सवाल का जवाब दीजिए। हाँ सेठ जी, उसमें क्या बता देंगे। पता है पिंकी जी को गए, पता है वो जो होता है वहाँ पे, वो पहाड़ है ना। दरोगा जी, इतना सोच क्यों रहे हो? पता है तो बता दो ना। तू अपना काम कर, तो बता। वो जो है वहाँ ना ऐसा दूर। बाकी सर मैं बताऊं? बताओ बेटे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। सुन लिया? सही जवाब है सर जी। हाँ सही है, पता था पिंकी जी को भी। सेठ जी, मैं आपको 10 मार्क्स दे रहा हूँ जी। और साहब जी, हाँ आपका 10 मार्क काट रहा हूँ। क्या? क्यों? गलत जवाब दिया और क्या? अरे पिंकी जी ने बोला ही नहीं कुछ, मैं तो बोलने जा रही था, सेठ जी ने बोल दिया। और इलायची, कैसी हो तुम? चल इलायची, स्कूल के लिए देर हो रही है, आ जा। चलो चलो। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू सॉल्व। अबे साहब जी, मैं तो ये कह रहे थे कि किताबें रट्टा मारना बंद कीजिए और मेरे सवालों का जवाब दीजिए। हाँ हाँ मंगीलाल, क्यों नहीं। एक बात बता, तू मंगीलाल पिंकी जी से किस तरह के सवाल पूछने वाला है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। सिंपल, एकदम सरल सवाल सर, जो आप पढ़े हैं ना वही पूछूंगा। अच्छा हाँ जी। तो पहला सवाल ये है, व्हाट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल? है? ये तो बहुत आसान सा सवाल है। अबे बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। हाँ तो मैं भी डीयू से टॉप किया हूँ। तो फिर क्यों क्यों तू क्यों पिंकी जी को डिस्टर्ब कर दिया है? तेरा काम है चोरी करना ना, तो तू बस चोरी कर। Any object wholly or partially immersed in a fluid buoyed up by force equal weight displaced fluid object. वाह, क्या जवाब दिया है नौजवान। वेरी गुड, वेरी गुड, अल्टीमेट आंसर, वेरी गुड। मंगीलाल जी, इसका जवाब सही था। बहु एकदम बिल्कुल सही था सर। गुड, कीप इट अप जेंटलमैन। अबे चोर, तुझे इस सवाल का जवाब कैसे पता है? साहब वो क्या है ना, मैं खानदानी चोर नहीं हूँ, मैं अपने घर का बहुत पढ़ाकू बच्चा था, लेकिन एक चोर ने मुझे किडनैप कर लिया जादू टोना करके और मैं चोर बन गया साहब। चोर
तेरी ना इस इमोशनल स्टोरी ने पिंकी जी को हिला के रख दिया यार। तू सुन मेरी बात, आज के बाद तू चोरी नहीं करेगा। हाँ साहब जी। आज के बाद तू किसी की पॉकेट भी नहीं मारेगा। आपकी कसम साहब जी। कसम खा रही है पिंकी जी की। मंगीलाल, तू इस चोर को छोड़ दे। क्या बोल रहा बे? साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि ये ना एक नंबर का घटिया चोर है, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया और आप बोल रहे छोड़ने के लिए। मंगीलाल, तुमने सुना पिंकी जी ने क्या कहा? छोड़ दे इस चोर को, छोड़ दे तो छोड़ दे, छोड़ दे। आजा भाई इंटेलिजेंट चोर, बाहर आ जा। अरे हाँ हाँ, तुझे पता है पिंकी जी को ना आदमी की परख हो रखी है। तो तू जा, बचपन से दिल्ली में रह रही हो, जा तू जा। Can I hug you, sir? हाँ गो। साहब जी आपको आदमियों की बड़ी परख है ना? हाँ मंगीलाल, हाँ। तो आपकी जेब चेक कर लीजिए। क्यों, तुझे इस बात पे भी शक हो रही है? जेब चेक कर लीजिए क्या? ये दे पिंकी जी का पर्स कहाँ गया? जिस आदमी की आपने परख की थी ना, वो लेके चला गया। धोखा, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तेरी तो लड़ी तेरी। मिंटू बकवास बंद कर, मैं बोल रहा हूँ इतना पिटेगा ना पता चल जाएगा तुझे। पिटेगा तू? हाथ लगा के दिखा साले, मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। चूड़ियां पहनने से कुछ नहीं होता, समझा? चूड़ियां भले पहन रखी हो लेकिन अंदर से मैं मर्द हूँ, याद रखिए। अबे चल, बड़ा आया मर्द का बच्चा। अबे एक बात बता, तेरी समस्या क्या है? हैं? किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे, तुझे इलायची भाव ना दे रही, वो ना देख रही तो जाके उनसे बात कर। मुझ पे क्यों गुस्सा उतार रहा उनका? क्योंकि तू मनहूस है। तू मनहूस है? तू मनहूस है तेरी तो। सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल। तेरी तो तेरी तो यहाँ तो महाभारत हो रही है। अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है? अरे मैं छटंकी हूँ, छटंकी। अरे छटंकी भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो नीचे था, उस औरत की चीख सुन के ऊपर गया था भैया। कौन सी औरत? अरे वो पंचमा की औरत की। कौन, पिंटू? हाँ, मैंने उसकी चीख सुनाई थी, मैं ऊपर चला गया। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मैंने देखा पंचमा अपनी मासूम औरत को पीट रहा था और वो मासूम भैंस की तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मुझसे उसका दर्द न देखा जाता भैया किसी कीमत पे। एक औरत का दर्द छटंकी किसी कीमत पे न देख सकता। फिर क्या करें, क्या करें छटंकी भैया? अरे जी तू भी ना एकदम पहाड़ की तरह बड़ी हो गई, लेकिन तेरी अकल जो है ना एकदम बच्ची की तरह है। ले, अरे तो पुलिस स्टेशन चलते हैं, कंप्लेंट करते हैं, समझे? वरना कुछ ऊंच नीच हो गए तो तू और जीजा जो है ना जेल के सरकारी मेहमान बन जाएंगे और साले मूड पे रोती रही जिंदगी भर के लिए। तो बात कर रही है, अब रोती रही है, चलेगी भी। चल चल चल, कुछ ना होगा, छटक गया तेरे साथ में। ये हो रहा है, बताओ तो। दरोगा जी,
मेरे तो भाग ही फूट गए। जल्दी से चलिए हमारे घर। क्यों क्यों क्या हुआ भाभी जी? कोई अचार की रेसिपी गलत हो गई क्या? क्या हो गया? ऐसा है पिंकी जी, हमारे जीजा की है लंगों की दुकान। हाँ। और वहां पर ये पंचम नाम का लड़का जो है काम करता है। हाँ। पता नहीं यार, सुबह से अपनी बीवी को धो रहा है, बड़ा गुस्सा आ रहा है हमें। जरा चलो तो साथ में, जरा चलो। अरे भाभी जी, आप ये घर के झगड़े को, मियाँ बीवी के झगड़े को पुलिस थाने तक क्यों लेके आई हैं? आपको तो मतलब अब क्या बताएं। देखो ऐसा है कि कल रात को पिंकी जी की बीवी ने पिंकी जी को एकदम मतलब लथेड़ लथेड़ के कूटा है। तो क्या अब पिंकी जी उसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखवाएंगे क्या? नहीं नहीं, आप बात को समझने की कोशिश करिए दरोगा जी, मेरे तो भाग ही फूट गए। देखो ऐसा है कि कल रात को पिंकी जी की बीवी ने पिंकी जी को एकदम मतलब लथेड़ लथेड़ के कूटा है। तो क्या अब पिंकी जी उसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखवाएंगे क्या? नहीं नहीं, आप बात को समझने की कोशिश करिए दरोगा जी, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे लेकिन आप भाभी जी समझ ही रहे, देखिए पिंकी जी को कितना पढ़ना पड़ रहा है। आप क्यों पिंकी जी को डिस्टर्ब कर रही है? आप घर जाइए आराम से, एकदम खाना ना खा के सो जाइए, आराम कीजिए ना। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। दिमाग से तो स्टारपुर का लग रहा है। कमाल के आदमी हो यार। साहब जी मैं तो ये मेरे तो भाग ही फूट गए। फोड़ ले अपने भाग, फोड़ ले तू। फालतू की बातें, खाम खाई वाली बातें अच्छी बात हमें अच्छा लगता है बिल्कुल भी। चलो यहाँ चलो, बच्चे पहने से चलो। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ।